बीरबल और तीन लालची भाई, बंटवारे की सबसे बड़ी परीक्षा। एक बार अकबर के दरबार में तीन झगड़ालू भाई हाजिर होते हैं, जो अपने पिता की विरासत को बांटने को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं। हर कोई खुद को ज्यादा हकदार मान रहा है। मामला इतना पेचीदा होता है कि खुद अकबर भी उलझ जाते हैं और फिर बुलाया जाता है बीरबल को। लेकिन बीरबल इस बार कुछ ऐसा करता है जो पूरे दरबार को हैरान कर देता है। तीन ग्रामीण भाइयों रामू, श्यामू और घनश्याम ने बीरबल के सामने एक जटिल मामला रखा। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी विरासत में तीन चीजें बची थी: एक खेत, एक कीमती घोड़ा और एक दुर्लभ हीरे जड़ी तलवार। हर भाई चाहता था कि उसे सबसे अच्छा हिस्सा मिले। रामू बोला, मैं बड़ा हूं, खेत मेरा होना चाहिए। श्यामू बोला, मैंने पिताजी की सेवा की है, घोड़ा मेरा। घनश्याम चीखा, मैं सबसे समझदार हूं, तलवार मेरी होनी चाहिए। सीन 2, अकबर की उलझन और बीरबल की एंट्री। अकबर ने सुनकर सिर खुजाया, बंटवारा तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यह मामला सीधा नहीं है। बीरबल, क्या तुम इसका हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कराया। जहां दिमाग उलझे वहां बीरबल काम आए। बीरबल ने तीनों भाइयों को अगले दिन खेत पर भेजा और कहा, जो भाई सबसे पहले खेत को जोतकर एक बूंद पानी उगा देगा, वही इसका असली मालिक होगा। भाई हैरान, पानी उगाना? ये कैसा परीक्षण? रामू ने सारी रात खुदाई की। श्यामू ने कुआं खोदना शुरू किया, पर घनश्याम ने शहर जाकर पैसे से पानी का टैंक मंगवा लिया और खेत भिगो दिया। बीरबल हंसे, खेत उस भाई का जो मेहनत से नहीं, चतुराई से सोचे। फैसला, खेत घनश्याम को। घोड़े को बुलाओ, जो आए उसी का। बीरबल ने घोड़े को एक बड़े मैदान में खुला छोड़ा और तीनों भाइयों को बुलाया। जिसके पास घोड़ा दौड़कर खुद आए, वही असली मालिक। तीनों भाई घोड़े को आवाज देने लगे। रामू ने खाने की बाल्टी दिखाई। श्यामू ने पिताजी की पुरानी आवाज में पुकारा, लेकिन घनश्याम ने चुपचाप खड़ा होकर अपनी जेब से पिताजी का घोड़े वाला घंटा निकाला। घोड़ा दौड़ता हुआ उसी के पास आया। फैसला, घोड़ा घनश्याम को। अब तक दो चीजें उसी को मिल चुकी थी। तीसरी परीक्षा, तलवार किसके हाथ लगे, एक नाटक। बीरबल ने तीनों भाइयों को एक झूठा समाचार दिया। दरबार में डाकू घुस आए हैं। जो तलवार लेकर बाहर दौड़े, वही असली योद्धा और वारिस। रामू डर के मारे छिप गया। श्यामू दरबार की कुर्सी पकड़कर रोने लगा। लेकिन घनश्याम तलवार उठाई और बाहर दौड़ पड़ा। बीरबल ने पहले ही गार्ड को बता रखा था कि यह सब सिर्फ परीक्षा है। फैसला, तलवार घनश्याम को। रामू और श्यामू की नाराजगी। ये क्या अन्याय है बीरबल? रामू चीखा, घनश्याम को सब कुछ दे दिया और हमें कुछ नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही तो साबित किया कि तुम्हें अपने पिता की विरासत की कीमत नहीं, बल्कि उसका फायदा चाहिए था। अकबर बोले, तो क्या दो भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा? बीरबल बोले, मिलेगा, लेकिन वो जो इन्हें सुधार दे। बीरबल की अंतिम चाल, चरित्र का बंटवारा। सीन 7, घनश्याम का इम्तिहान। बीरबल ने घनश्याम से पूछा, अब तुम्हें खेत, घोड़ा और तलवार मिल चुके हैं, क्या तुम अपने भाइयों के साथ बांटोगे? घनश्याम बोला, हाँ बीरबल जी, मैंने सिर्फ चतुराई से जीता, लेकिन मैं जानता हूं पिताजी की विरासत सिर्फ चीजें नहीं, परिवार भी है। मैं खेत को 3 हिस्सों में बांटूंगा, घोड़ा हम सब मिलकर इस्तेमाल करेंगे और तलवार दरबार को समर्पित करूंगा, ताकि पिताजी की याद हमेशा बनी रहे। बीरबल मुस्कराए, अब यह बंटवारा नहीं, न्याय है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ एक संपत्ति नहीं बांटी, बल्कि परिवार को जोड़ दिया। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। तीनों भाइयों ने बीरबल के पैर छुए और अकबर ने बीरबल को राज समझदाता की उपाधि दी। सीख, मोरल, वारिस वही नहीं जो चीजें बांटे, बल्कि वो है जो रिश्तों को जोड़ना जाने। चतुराई से जीतो,
लेकिन दिल से जीतो, यही असली जीत है। बीरबल ने एक ही सवाल में दरबार के 5 झूठ पकड़ लिए। दरबार में उस दिन कुछ अजीब हुआ था। 5 मंत्री, जिन्हें अकबर बहुत मानता था, एक ही बात पर अलग अलग सच बोल रहे थे। लेकिन क्या सब सही थे, या कोई खेल चल रहा था? बस फिर क्या था? बीरबल आया और एक ही सवाल में पकड़ लिए 5 के 5 झूठ। एक सुबह जब अकबर का निजी खजाना खोला गया तो पाया गया कि राजसी मोहरों के संदूक से 3 बहुमूल्य सोने की मोहरें गायब थी। दरबार में हड़कंप मच गया। इस संदूक की चाबी केवल खास 5 मंत्रियों के पास थी। वजीर ए आजम, लेखा मंत्री, दरबार रक्षक प्रमुख, राजस्व मंत्री और समय संरक्षक। अकबर ने पूछा, रात के समय किसने संदूक को आखिरी बार देखा? सभी 5 ने एक एक कर अपने अपने बयान दिए और हर कोई खुद को सही बता रहा था। पर बीरबल खामोश बैठा रहा। अकबर ने कहा, बीरबल, 5 सच्चे हैं या 5 में कोई झूठा है? बीरबल मुस्कराया, जहां 5 सच्चे हों वहां चोरी हो ही नहीं सकती हुजूर। अब बस एक सवाल पूछना है और सारे झूठ खुद सामने आ जाएंगे। भाग 2, बीरबल का जादुई सवाल। अगले दिन बीरबल ने 5 मंत्रियों को बुलवाया और सबके सामने बस एक ही सवाल पूछा। संदूक पर बनी उस नीली मोहर पर कौन सी दिशा की आकृति बनी थी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? 5 चौंक गए। पहले मंत्री बोले, उत्तर दिशा। दूसरे ने कहा, पूर्व दिशा। तीसरा बोला, नीली मोहर, मैंने ध्यान नहीं दिया। चौथा झुझलाया, मैंने तो देखा ही नहीं कि उस पर कोई दिशा बनी है। 5वां बोला, पश्चिम थी शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता। बीरबल मुस्करा उठा, हुजूर, 5 के 5 झूठ बोल रहे हैं। बीरबल बोला। अकबर भौचक्का रह गया, कैसे बीरबल? बीरबल बोला, संदूक पर कोई नीली मोहर बनी ही नहीं थी। मैं जानबूझकर एक फर्जी बात पूछ रहा था, और अगर कोई भी सही में संदूक को देखता तो यही कहता, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इन 5 ने मनगढ़ंत जवाब दे दिया और एक ही सवाल में पकड़े गए 5 झूठे। अब बीरबल ने दरबार में एक मूक नाटक करवाया, जिसमें ठीक वही घटना दिखाई गई जो रात को संदूक के साथ हुई थी। सभी दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गई जब दिखाया गया कि कैसे एक मंत्री ने पहले चुपके से संदूक खोली, फिर दूसरा आया और कागज रख दिया, तीसरा एक हल्की सी मोहर लेकर गया। 5 मिलकर योजना बना चुके थे। बीरबल ने कहा, यह चोरी अकेले की नहीं थी, बल्कि ये 5 की मिलीभगत थी। अकबर ने गुस्से में कहा, 5 को राज्य से निष्कासित कर दो। बीरबल ने टोका, निष्कासन से पहले इन्हें एक काम करना होगा। जो किया वही भरे। अब बीरबल ने दरबार में एक अनोखा आदेश जारी किया। 5 मंत्रियों को राजधानी के 5 हिस्सों में जाकर सच्चाई का झूठ नामक नाटक रोज 1 सप्ताह तक करवाना होगा, ताकि जनता समझ सके एक झूठ 100 सचों पर भारी पड़ सकता है और एक सवाल 100 झूठ उजागर कर सकता है। हफ्ते भर के बाद राजधानी के कोने कोने में ये बात फैल गई। बीरबल ने 5 झूठ एक ही सवाल में पकड़ लिए। बच्चे बूढ़े हर कोई ये किस्सा सुनाता कि कैसे बीरबल की एक चाल से 5 चतुर मंत्री फंस गए। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, क्या तुमने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जहां 5 अपनी सफाई देने के लिए एक साथ खड़े हो जाएं, वहां जरूर कुछ न कुछ काला होता है। मोरल बटा सीख, झूठ को जितना चाहे सजाओ, पर एक सच्चा सवाल ही उसकी पोल खोल देता है। सत्य को साबित करने के लिए 1000 शब्द नहीं, एक सही सवाल ही काफी होता है। जब हर कोई सच बोल रहा हो, तब असली सच सबसे गुम होता है। जब बीरबल ने पूरी राजधानी को एक दिन के लिए बंद कर दिया। सालों से अकबर का दरबार हर सुबह शोर से गूंजता था। मंत्री, सैनिक, कलाकार, व्यापारी और प्रजा अपनी अपनी बातों, मामलों और फरियादों के साथ हाजिर होते थे। पर एक दिन बीरबल ने ऐसा ऐलान किया कि पूरी राजधानी को
एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। क्यों, कैसे और किसने दी इतनी बड़ी चुनौती? एक सुबह दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। एक विदेशी राजदूत आया था जिसने अकबर से कहा, आपकी राजधानी दुनिया की सबसे चालाक और जागरूक मानी जाती है, पर क्या आप इसे एक दिन के लिए पूरी तरह सामान्य से शून्य में बदल सकते हैं? यानी ऐसा दिन जब कोई आदमी गलियों में न हो, कोई दुकान न खुले, कोई आवाज न हो, जैसे शहर ही सो रहा हो। अकबर मुस्कराए, पर यह चुनौती बड़ी अजीब थी। बीरबल को देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम एक दिन के लिए पूरी राजधानी को चुप और बंद कर सकते हो? बिना डराए, बिना सजा दिए बीरबल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हुजूर, कल सूरज उगने से पहले ही आपकी राजधानी एकदम खामोश हो जाएगी और ऐसा होगा कि कोई वजह भी ना समझ पाएगा। अकबर चौंक गए, पर बिना डर और धमकी के लोग घरों में कैसे रहेंगे? बीरबल मुस्कराए, बस मुझे एक रात चाहिए। बीरबल ने रात होते ही अपने विश्वास पात्रों को बुलाया और पूरी योजना गुप्त रूप से बताई। उन्होंने 4 अलग अलग वर्गों को टारगेट किया। 1, दुकानदारों को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें लिखा था, कल आपकी दुकान पर एक बोलने वाली मछली आएगी, पर वो केवल तभी दिखाई देगी जब दुकान बंद हो। 2, प्रजा को अफवाह की तरह खबर फैलाई गई, राजधानी में कल कोई अलौकिक घटना घटने वाली है जो केवल घरों में बंद रहने वालों को फायदा देगी। 3, सैनिकों को आदेश मिला, कल कोई भी सशस्त्र पहरेदारी नहीं करनी है, बल्कि शहर को त्योहार जैसा सन्नाटा दिखाना है। 4, भिखारियों और कलाकारों को खास जगहों पर कुछ सोने के सिक्कों के गुप्त संकेत दिए गए। अगर तुम सड़कों पर नहीं दिखे तो तुम्हारे नाम कुछ छुपे खजाने हैं। अगली सुबह अकबर जैसे ही महल से बाहर आए, पूरी राजधानी शांत थी। न कोई आवाज, न कोई दुकान, न कोई आदमी, न कोई हल्ला, न तांगा, न भिखारी, न कोई कलाकार, यहां तक कि परिंदे भी चुपचाप उड़ रहे थे। अकबर चौंक गए। सारा दरबार खाली था। सिपाही खड़े थे, पर मुंह में ताले थे। अकबर ने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? बीरबल धीरे से आए और बोले, महाराज, ये एक दिमागी प्रयोग था। डर या बल से नहीं, आशा और रहस्य से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। आपकी राजधानी केवल तलवार या हुक्म से नहीं चलती, बल्कि कल्पना और जिज्ञासा से भी चल सकती है। शाम होते होते अफवाहें तेज हो गई। किसे बोलती मछली दिखी, किसी ने कहा, मेरी दुकान बंद थी, शायद मैं चूक गया। दूसरे ने कहा, मेरे घर की छत पर चांदी के निशान बने थे। लोगों ने अगले दिन खुद दुकानों के बाहर फूल चढ़ाए, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ राजधानी को बंद किया, बल्कि उन्हें उत्सुक, शांत और अनुशासित भी बना दिया। तुम्हारी योजना में डर नहीं, लेकिन सोचने की ताकत थी। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, कभी कभी शांति लाने के लिए तलवार नहीं, कल्पना चाहिए। सिख, भीड़ को नियंत्रित करना डर से नहीं, उत्सुकता और रचनात्मक सोच से भी संभव है। बीरबल ने साबित किया कि लोगों के दिमाग में जादू भर दिया जाए तो तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरबार में आया एक अंधा चित्रकार, जिसने बीरबल की तस्वीर बना दी। क्या कोई बिना आंखों के तस्वीर बना सकता है? और वो भी उस बीरबल की, जो खुद एक रहस्य है। दरबार में आया एक अजीब चित्रकार, जिसने दावा किया कि वो अंधा है, लेकिन फिर भी वो बीरबल की हूबहू तस्वीर बना सकता है। क्या वो सचमुच अंधा था या कोई गहरी चाल चल रहा था? बीरबल भी सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने चालबाजी से ऐसा खेल खेला कि पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। एक सुबह बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज दरबार में एक विचित्र चित्रकार आने वाला है। वो देख नहीं सकता, पर दावा करता है कि वो किसी भी व्यक्ति की सजीव तस्वीर बना सकता है। सब हैरान। बिना देखे तस्वीर? थोड़ी देर में एक बूढ़ा,
सफेद दाढ़ी वाला आदमी लाठी टेकता हुआ दरबार में आया। आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। उसने कहा, मेरा नाम है शाहिर। मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन मुझे सुनकर, सूंघकर और महसूस करके चेहरे पहचानने की कला आती है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम बीरबल की तस्वीर बना सकते हो? शाहिर बोला, अगर बीरबल मुझे थोड़ा समय दे और बातें करें तो मैं उनकी तस्वीर बना सकता हूं। बीरबल हंसते हुए बोले, ठीक है बाबा, बनाइए मेरी तस्वीर। अगले 3 दिन तक शाहिर और बीरबल दरबार के बाहर अकेले मिलते रहे। शाहिर कभी बीरबल की आवाज सुनता, कभी उनके चेहरे को छूता, तो कभी उनके इत्र को सूंघता। बीरबल को कुछ तो अजीब लग रहा था। एक दिन बीरबल ने पूछा, बाबा, आप तस्वीर बना रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं? शाहिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, सच्चा कलाकार अपनी तस्वीर में आत्मा भी भरता है, बस थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन उधर दरबार में कुछ चोरियों की खबरें आने लगी थी। बीरबल को शक गहराने लगा। एक दिन रात को बीरबल ने शाहिर के कमरे में झांका। अंदर वो काले चश्मे और पट्टी हटाकर आंखें खोलकर कुछ लिख रहा था। बीरबल चौंक गए, ये तो अंधा ही नहीं। उन्होंने तुरंत सिपाही बुलाकर उसे पकड़वा लिया। अगले दिन दरबार में सबके सामने उसका भेद खुला। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये चित्रकार नहीं, एक चोर है। ये दरबार के मंत्रियों और गुप्त दस्तावेजों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था और मेरी तस्वीर बनाने के बहाने मेरी चालें और रहस्य जानना चाहता था। अकबर गुस्से में बोले, लेकिन ये कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराकर बोले, मैंने जानबूझकर हर दिन अलग इत्र लगाया और आवाज बदल बदल कर उससे बात की, लेकिन फिर भी उसने कहा तस्वीर बन रही है, जबकि वो मुझे समझ ही नहीं पाया। फिर मैंने रात को जाकर देखा तो इसकी आंखें थी सही सलामत। लेकिन असली झटका तब लगा जब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसने मेरी जो तस्वीर बनाई है वो भी देख लीजिए। जब तस्वीर खोली गई तो सब चौंक गए। तस्वीर में बीरबल नहीं थे, बल्कि किसी और ही मंत्री की शक्ल थी जो दरबार से गुप्त दस्तावेज चुरवाता था। अकबर बोले, तो इसने अपनी ही गलती से असली चोर की तस्वीर बना दी? बीरबल बोले, जी हां, जब कोई चालाकी से सच छिपाता है तो कला भी उसके साथ गद्दारी कर देती है। उस मंत्री को भी तुरंत गिरफ्तार किया गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी तस्वीर तो हर दिन मेरे दिल में छपी है, लेकिन आज तुमने अपनी अक्ल से मेरी सल्तनत को एक बड़ा खतरा टाल दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अंधा वो नहीं जो देख नहीं सकता, अंधा वो है जो देखकर भी सच नहीं पहचानता। मोरल, सीख, हर आंखें बंद रखने वाला अंधा नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं। धोखा जब कला के नाम पर हो। बीरबल और सच्चाई का रहस्यमयी बाग, जहां हर झूठ पकड़ा जाता है। एक दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने एक विचित्र प्रश्न पूछ दिया, अगर हर इंसान सच बोलने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ मुस्कुराए, कुछ घबरा गए, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा रहा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां झूठ फलता है वहां सच सबसे खतरनाक होता है हुजूर। इसका उत्तर आपको एक बाग में मिलेगा। कौन सा बाग? अकबर चौंक पड़े। सच्चाई का बाग, बीरबल ने कहा। बीरबल अकबर को एक पुराने, सुनसान से दिखने वाले बाग में ले गया। यहां जो कोई झूठ बोलता है उसकी असलियत खुद बाग उजागर कर देता है। बीरबल ने बताया, कैसे? हर पेड़ के नीचे एक पत्थर है, जो झूठ बोलेगा पत्थर खुद हिल जाएगा। अकबर को मजाक सा लगा, पर बीरबल ने एक प्रयोग किया। उसने झूठ बोला कि मैं गरीब हूं। तुरंत ही पास का पत्थर जोर से हिला और जमीन पर गिर गया। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल ने इस बाग को नगर के लिए खोल दिया और घोषणा करवाई, जो भी अपने व्यापार में ईमानदार है वो यहां आकर अपने सच्चे शब्दों से खुद को साबित करे।
3 बड़े व्यापारी आए जो पहले ही बीरबल से चिढ़े रहते थे। उन्होंने दिखावे के लिए कहा, हम पूरी तरह ईमानदार हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर के पास जाकर झूठ बोला, तीनों पत्थर जमीन पर हिल गए। अकबर ने वही उन्हें दंड दिया और नगर को साफ संदेश दिया, झूठ अब नहीं चलेगा। अब नगर में एक नामी चोर को डर लगने लगा। अगर मैं इस बाग में पकड़ा गया तो? उसने सोचा, क्यों न इस बाग को ही नष्ट कर दूं। वो रात को आया, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को कुल्हाड़ी मारी, पेड़ से जोर की आवाज आई। झूठ बोलने वाले को यहां छूने की भी इजाजत नहीं। वो घबरा कर भागा। बीरबल पहले से ही वहां छिपकर देख रहा था। सुबह होते ही उसने उस चोर को पकड़वा दिया। एक नया मंत्री श्री हरिनाथ दरबार में नियुक्त हुआ। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, पत्थर हिलते नहीं, बीरबल बस लोगों को डराता है। अकबर ने कहा, तो फिर आप जाकर सच बोलिए। हरिनाथ गया और कहा, मैं सबसे ईमानदार मंत्री हूं। इस बार पत्थर केवल नहीं हिला, उसने जोर की चीख मारी और मंत्री बेहोश हो गया। बीरबल ने कहा, जो झूठ अपने मन से नहीं निकलता वो डर बनकर सामने आता है। अब अकबर को भी थोड़ा शक होने लगा कि कहीं ये सब बीरबल का खेल तो नहीं। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, कल बीरबल खुद इस बाग में जाएगा और बोलेगा, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल मुस्कुरा दिया। अगले दिन बीरबल गया और जोर से बोला, मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूं। पत्थर स्थिर रहा। दरबारियों ने पूछा, ये क्या, आप कोशिश क्यों जोड़ा? बीरबल बोला, क्योंकि कोई भी इंसान 100% हर समय सच नहीं बोलता, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए। यही तुम्हारी महानता है बीरबल, सच्चाई को भी पूरी ईमानदारी से कहना। बीरबल ने पूरे नगर में सच्चाई के बाग की एक शाखा बनवाई और अब वहां हर बच्चा, बूढ़ा और जवान जाकर अपनी गलती स्वीकार करता और सुधार लेता। नगर में झूठ कम हुआ, ईमानदारी बढ़ी और अकबर ने उस बाग को राजकीय सत्य उद्यान घोषित कर दिया। कहानी की सीख, मोरल, सच बोलना साहस की बात है, लेकिन सच स्वीकार करना उससे भी बड़ा गुण है। जो सच्चाई से भागता है वो खुद को ही धोखा देता है। बीरबल और बोलने वाला कबूतर। दरबार में उड़ गया राज। एक दिन दरबार में एक ऐसा कबूतर आया जो इंसानों की तरह बोलता था। अकबर और दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक खुशनुमा सुबह की बात थी। अकबर का दरबार चल रहा था। तभी एक दरबारी भागता हुआ आया। जहांपनाह, एक अजीब चमत्कार हुआ है। महल के बाग में एक बोलने वाला कबूतर बैठा है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। सब उसे देखने दौड़े। कबूतर सचमुच बोल रहा था। सुनो, सुनो, महल में छुपा है एक गहरा राज। चोर नहीं, कोई और है इसके पीछे। अकबर चौंक गए। बीरबल भी मुस्कुरा उठे। कबूतर बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। सुनो, सुनो, सोने की संदूकियां नीचे नहीं, ऊपर छिपाई गई है। राज खोलूं या उड़ जाऊं? अकबर बोले, कौन है जो इससे ये सब बुलवा रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, परखने दीजिए। ये या तो किसी जादूगर की चाल है या किसी गद्दार की। अकबर ने सब दरबारियों को इकट्ठा किया और पूछा, किसने ये कबूतर महल में छोड़ा? सबने इनकार किया, लेकिन बीरबल कुछ सोचने लगे। उन्होंने कबूतर के पंखों पर लगे धागे और उसकी टांग में बंधे छोटे स्क्रॉल को देखा। उस पर लिखा था, अगर सच जानना है तो बाग के पीछे वाली कोठरी में देखो। बीरबल ने गुप्त रूप से उस कोठरी की तलाशी ली और वहां से उन्हें एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसमें थे महल के खजाने के नक्शे और कुछ गुप्त आदेशों की नकल। बीरबल मुस्कुराए। ये कोई छोटी चाल नहीं, ये दरबार को बदनाम करने की साजिश है। अब बीरबल ने सब सेवकों, सिपाहियों और यहां तक कि दरबारियों से अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू की। कईयों के बयान उलझे हुए थे, लेकिन एक नाम बार बार आ रहा था, मंत्री चंद्रसेन। चंद्रसेन अकबर का बेहद करीबी मंत्री था। कोई सोच भी नहीं सकता था
कि वो इसमें शामिल होगा। बीरबल ने अकबर से इजाजत ली और दरबार में उस कबूतर को फिर लाने का आदेश दिया। इस बार कबूतर बोला, चंद्रसेन ने भेजा मुझे। सच्चाई से सब डरते हैं, पर चोर वही है जो खुद सवाल करता है। अब दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने दरबार के सामने कबूतर के पीछे का पूरा खेल उजागर किया। कबूतर को ट्रेन किया गया था कुछ खास आवाजों पर बोलने के लिए। उसकी आवाज को दूर बैठे आदमी की मदद से नकल में ढाला गया था और सारा खेल चंद्रसेन ने बीरबल को फंसाने के लिए रचा था। बीरबल ने कबूतर को उड़ने का इशारा दिया। कबूतर उड़ता हुआ जाकर महल के पुराने गुंबद में बैठा, जहां से एक नाजुक धागा लटका हुआ था। उस धागे से बंधा था एक छोटा यंत्र। बीरबल ने उसे तोड़ दिया। अब कबूतर चुप हो गया। ये एक आवाज पहचानने वाला यंत्र था, जो तय की गई ध्वनियों पर कबूतर की आवाज से बोलता था। बीरबल बोले, और इसे बनाने वाला चंद्रसेन के भतीजे का दोस्त है। अकबर ने चंद्रसेन से सख्ती से पूछताछ की। उसने सब कबूल कर लिया। मैं बीरबल की बढ़ती शोहरत से जलता था। ये सब उसे दरबार से हटाने की चाल थी। अकबर ने चंद्रसेन को राज्यद्रोह का दोषी ठहराया और बीरबल को एक बार फिर सलाम किया। बीरबल, तुम्हारे दिमाग के सामने सब जादू फीका है। बीरबल मुस्कुराए। जहां सोच साफ हो, वहां राज खुद सामने आ जाते हैं। सीख बटा मोरल, जो सच्चाई से डरता है वो झूठ के परों से उड़ने की कोशिश करता है, पर बीरबल जैसे बुद्धिमान के आगे झूठ के पंख ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते। बीरबल ने किया ऐलान, आज राजा बनेगा आम आदमी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मंत्री, दरबारी और सेनापति रोज की तरह अपने अपने कामों में लगे थे। तभी बीरबल अचानक खड़े हुए और ऊंचे स्वर में बोले, महाराज, मुझे एक घोषणा करनी है। आज बादशाह अकबर नहीं, बल्कि कोई आम आदमी राजा बनेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। सेनापति ने तलवार की मूठ कस ली। दीवान कुछ बोलने को हुआ ही था कि अकबर ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, बीरबल, तुम्हारी बात में जरूर कोई गूढ़ बात छुपी है। बताओ आगे क्या करना है। बीरबल बोले, आज मैं राजधानी के बाजारों, गलियों और चौराहों पर जाकर लोगों से पूछूंगा, कौन सबसे ज्यादा ईमानदार, समझदार और जनसेवा के लायक है, और वही बनेगा आज के एक दिन का राजा। बीरबल अपने खास सिपाहियों के साथ राजधानी की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने कई लोगों से सवाल किए, अगर तुम राजा बनो तो पहला हुक्म क्या दोगे? भ्रष्ट मंत्री से कैसे निपटोगे? गरीब और अमीर में क्या फर्क करोगे? कई लोग खुद को राजा बनने लायक समझते थे, मगर बीरबल को कोई नहीं जंचा। तभी एक छोटे चाय वाले के पास जाकर उन्होंने वही सवाल दोहराया। चाय वाला, जिसकी उम्र लगभग 40 थी, साधारण कपड़े, ईमानदारी से दुकान चलाता था, बोला, अगर मैं राजा बनूं तो सबसे पहले खुद पर काबू रखूंगा और फिर जनता की बात सुनूंगा। अगर राजा खुद जनता से ऊपर समझे तो राजधर्म नहीं निभा सकता। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तय हुआ, आज के राजा बनेंगे ये चाय वाले चाचा, जिनका नाम है रामकिशन। अगले दिन बीरबल ने पूरी राजधानी में घोषणा करवा दी, आज का राजा कोई बादशाह नहीं, कोई मंत्री नहीं, बल्कि रामकिशन चाय वाला होगा। दरबार में विशेष सिंहासन रखा गया और रामकिशन को राजसी वस्त्र पहनाकर वहां बैठाया गया। पहले तो वो सकुचाया, लेकिन बीरबल ने कहा, अब आप ही राज्य का नेतृत्व करेंगे, जो आदेश देंगे वही चलेगा। रामकिशन ने पहला आदेश दिया, हर मोहल्ले में एक जन सुनवाई केंद्र खुलेगा, जहां हर आदमी अपनी बात बेझिझक कह सके। फिर दूसरा आदेश, आज किसी गरीब से कर नहीं लिया जाएगा। जिनके घर में अनाज नहीं है, उन्हें राज्य की ओर से मुफ्त राशन मिलेगा। दरबारियों को यह सब असंभव लग रहा था, मगर आदेशों का पालन हुआ और पूरे दिन राजधानी में खुशियां छा गई। लेकिन एक मंत्री ने बीरबल से कानाफूसी की, ये आदमी राजा नहीं बन सकता, कोई साजिश भी हो सकती है।
बीरबल मुस्कराए। राजा की परीक्षा होगी, लेकिन जनता के सामने। बीरबल ने दरबार में 3 झूठे मुकदमे पेश करवाए। एक एक अमीर व्यापारी ने कहा, रामकिशन ने मुझसे जबरन पैसा वसूला। 2 एक सैनिक बोला, इसने दरबार में घुसने के लिए रिश्वत दी। 3 एक पुराना दरबारी बोला, ये तो कभी चोर था, जेल में रहा है। रामकिशन हक्का बक्का रह गया, लेकिन बीरबल ने कहा, अब राजा खुद को निर्दोष साबित करे। रामकिशन ने सबसे पहले गवाह मांगे। कोई नहीं आया। फिर उसने दरबार के रजिस्टर मंगवाए। उनमें उसका नाम साफ सुथरा था। फिर उसने वो सब ग्राहक बुलवाए जिनसे वो रोज चाय बेचता था। सभी ने गवाही दी कि वो ईमानदार है। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा। महाराज, यही होता है सच्चे राजा की कसौटी। जब कोई झूठ भी बोले तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। दिन भर रामकिशन ने कई फैसले किए। सड़क मरम्मत का तुरंत आदेश, शिक्षा के लिए एक नई योजना, सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के आदेश। शाम तक जब रामकिशन का राज्यकाल खत्म हुआ तो पूरी राजधानी तालियां बजा रही थी। अकबर खुद खड़े हुए और बोले, रामकिशन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो जनता के बीच से आता है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझता है। रामकिशन फिर से अपने चाय के ठेले पर लौट आया, लेकिन लोग उसे अब भी राजा बाबू कहने लगे। अंत में बीरबल ने दरबार में कहा, महाराज, ये पूरा प्रयोग इसलिए था ताकि दरबार के कुछ अहंकारी दरबारी समझ सके कि जनता की सेवा सिर्फ कुर्सी से नहीं, दिल से होती है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक दिन में पूरी राजधानी को राजधर्म का सही अर्थ समझा दिया। और तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से दरबार में हर महीने एक आम आदमी को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो राजा होता तो क्या करता, ताकि दरबार हमेशा जनता के करीब रहे। मोरल बटा सीख, राजा वही है जो सबसे पहले जनता की सुने, फिर खुद पर राज करे। कभी कभी सत्ता की सबसे बड़ी सीख एक आम आदमी सिखा सकता है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। बीरबल ने एक ही रात में बनवा दिया सोने का महल। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही ऐलान किया, कल रात मैंने सपना देखा कि बीरबल ने मेरे लिए सोने का महल बनवाया, और वो भी एक ही रात में। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पर अकबर गंभीर थे। बीरबल, अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम इस सपने को हकीकत बनाओ। कल सुबह तक मुझे सोने का महल चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पद खत्म। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन दरबारियों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, जैसा आदेश। पर मुझे कुछ खास मजदूर, कुछ चमत्कारी औजार और एक शांत जगह चाहिए। अकबर ने सब मुहैया करा दिया। बीरबल चल दिए एक सूने मैदान की ओर। रात भर उन्होंने वहां मजदूरों को दौड़ाया। ये पत्थर वहां रखो, इस लकड़ी को सोने जैसा चमकाओ, यहां कोई मत आए। दरबारी चुपके चुपके देखने पहुंचे तो देखा वहां एक बड़ा तंबू है और बीरबल अंदर अकेले बैठे हैं। सुबह दरबार लगा। अकबर बोले, तो कहाँ है मेरा सोने का महल? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बाहर चलिए, महल तैयार है। अकबर जैसे ही तंबू के पास पहुंचे, बीरबल बोले, इस तंबू के अंदर वो महल है। मगर क्या? अकबर बोले, वो महल सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो सच्चे, ईमानदार और चतुर हों। अब मुसीबत शुरू। अकबर ने तंबू में झांका। अंदर तो कुछ नहीं था, मगर बादशाह सोचने लगे, अगर मैं कह दूं कि कुछ नहीं दिखा तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं ईमानदार नहीं। सो उन्होंने कहा, वाह बीरबल, क्या सुंदर महल है। अब बारी आई बाकी दरबारियों की। सबने अंदर जाकर झांका और बाहर आकर बोला, बिल्कुल सोने का बना है हुजूर। क्या कारीगरी है। लेकिन सच्चाई ये थी, अंदर कुछ भी नहीं था। भीड़ में एक मासूम बच्चा था। वो दौड़कर तंबू में गया और चिल्ला पड़ा, यहां तो कुछ नहीं है, कोई महल नहीं। पूरा दरबार सन्न। अकबर बोले,
बीरबल, ये क्या मजाक है? भाग 6। बीरबल का जवाब और अकबर की शर्मिंदगी। बीरबल बोले, हुजूर, मैं बस यही दिखाना चाहता था कि लोग झूठ बोलते हैं, बस दिखावे के लिए। आपने कहा कि सपना देखा, उसे सच मान लिया, और दरबारियों ने सच को झूठ में बदल डाला। बीरबल आगे बोले, महल तो नहीं बना पाया, पर आपके दरबार की सच्चाई जरूर सामने रख दी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने एक ही रात में मेरे सपने को सच्चाई से बेहतर बना। अकबर ने बीरबल को सोने का हार भेंट किया। बाकी दरबारियों से हंसते हुए बोले, और तुम सबको एक अदृश्य महल की अदृश्य सजा। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। सीख, मोरल, झूठ का महल ज्यादा देर टिकता नहीं, और सच्चाई कभी कभी सबसे सरल व्यक्ति की जुबान से सामने आती है। बीरबल की कुर्सी में छिपा खजाना। अकबर ने रच डाली सबसे बड़ी साजिश। एक सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें लाल किले की छतों को छू रही थी, वैसे ही एक अफवाह ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बीरबल की मंत्री कुर्सी के नीचे कोई राज छिपा है। शहर के चौक, चाय की दुकानें, मस्जिद के बाहर और मंदिर के आंगन में लोग एक ही बात कर रहे थे, बीरबल की कुर्सी में खजाना है। ये सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर ने उसी दिन दरबार बुलाया और सबके सामने कहा, आज से बीरबल दरबार नहीं आएंगे, उनकी कुर्सी को सील किया जाता है। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। दरबार में सन्नाटा था। क्या अकबर को भी शक हो गया था? अकबर ने गुप्त रूप से 3 दरबारियों को आदेश दिया, बीरबल की कुर्सी की हर रात निगरानी करो, देखो कौन आता है, क्या होता है। तीनों दरबारियों ने बारी बारी से 3 रातें पहरा दी। पहली रात कुछ नहीं। दूसरी रात एक बिल्ली कुर्सी के नीचे सोती मिली। तीसरी रात किसी ने कुर्सी हिलाई और तभी जोर की चीख आई। तीसरी रात जो चीख सुनाई दी वो आवाज थी, मुझे मत देखो, पर वहां कोई नहीं था। सुबह दरबार में अफवाह उड़ गई, बीरबल की कुर्सी बोलती है। अब पूरा नगर पागल हो गया। लोग दरबार के बाहर जमा होने लगे। 5 दिन बाद अकबर ने कहा, अब बीरबल वापस दरबार आएंगे, लेकिन आज उनकी कुर्सी को तोड़कर देखा जाएगा। बीरबल शांत भाव से आए। सभी की नजरें कुर्सी पर। अकबर ने खुद तलवार उठाई और जैसे ही कुर्सी पर वार किया, कुर्सी के भीतर से निकली एक छोटी सी पेटी। अंदर थी एक पांडुलिपि, जिस पर लिखा था, जिसने ये पढ़ा वही सच्चा न्याय कर सकता है। अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, जहां जनता को सच्चाई चाहिए, वहां अफवाहें खतरनाक होती है। बीरबल ने बताया, ये सब मैंने ही फैलाया था। अफवाह, बोलती कुर्सी, चीख, ताकि दरबार को सच्चाई की कीमत समझ आए। दरबार सन्न रह गया, पर तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और ये सब मैंने फैलाया था, ताकि बीरबल खुद अपना असली चेहरा दिखाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। जहां बादशाह और वजीर दोनों चाले चले, वहां हंसी और सच्चाई दोनों जीतती है। मोरल, सीख, जहां अफवाहें फैलाई जाती है, वहां सच्चाई सबसे जरूरी होती है। लेकिन कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए एक चतुर चाल भी जरूरी हो सकती है। बीरबल बन गया गधा। जब दरबार में हुआ सबसे अजीब न्याय। एक दिन जैसे ही सुबह का सूरज लालिमा लेकर आया, अकबर का भव्य दरबार सजे संवरे मंत्रिगणों और आमजन से भर चुका था। हर तरफ गंभीरता और अनुशासन का माहौल था। तभी एक अजीब सी आवाज दरबार की ओर बढ़ती चली आई, हुजूर, इंसाफ चाहिए, मेरे गधे को बीरबल ने चुरा लिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखें चौड़ी हुई। क्या कहा तुमने? बीरबल ने तुम्हारा गधा चुरा लिया? एक बुजुर्ग, फटी पगड़ी और झुकी कमर वाला ग्रामीण हाथ में लकड़ी की लाठी पकड़े बोला, हुजूर, गधा मेरा ही था, लेकिन बीरबल उसे ले गए। अब वो कह रहे हैं कि वो गधा उनका है, जबकि वो मुझे पहचानता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस आदमी को भ्रम हो गया है।
ये गधा रास्ते में आवारा घूम रहा था। मैंने इसकी जान बचाई। अब ये दावा कर रहा है कि वो गधा उसका है। अकबर मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। तो फिर तय करो बीरबल, या तो गधा लौटाओ या साबित करो कि वो तुम्हारा है। बीरबल बोले, हुजूर, सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक विचित्र प्रस्ताव रखा। जहांपनाह, अगर ये गधा सच में इस किसान का है तो उसे उसकी आवाज पहचाननी चाहिए। अकबर बोले, तुम्हारी परीक्षा कैसी होगी? बीरबल ने आंखों में शरारत भरकर कहा, किसान और मैं दोनों पर्दे के पीछे जाकर गधे को आवाज देंगे। गधा जिस आवाज पर प्रतिक्रिया देगा उसी का है। पूरा दरबार उत्साहित था। पर्दे के पीछे जाकर सबसे पहले किसान ने पुकारा, छोटू। ए छोटू, चल बेटा। गधा चुप रहा। फिर बीरबल ने आवाज बदली, छोटू, तेरी फेवरेट खिचड़ी लाई है रे। गधा खुशी से रेंकने लगा। दरबार ठहाकों से गूंज गया। किसान ने तुरंत कहा, अरे बीरबल ने गधे को लालच दे दिया है, ये धांधली है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप भी खिचड़ी खिलाकर देखना चाहेंगे? किसान हक्का बक्का रह गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तो कुछ भी नहीं। अगर इजाजत हो तो मैं गधे से ही पूछ लेता हूं कि वो किसका है। अकबर बोले, गधे से पूछोगे? तुम पागल तो नहीं हो गए? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, अगर इंसान झूठ बोल सकता है तो गधा क्यों नहीं बोल सकता? लेकिन मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो केवल सच्चाई ही बोले। अगले दिन बीरबल गधे के लिए एक विशेष कमरे में एक जादूगरनुमा पर्दा और फूलों से सजी गद्दी लगवाए। दरबार के सभी लोग चौंक गए जब बीरबल ने घोषणा की, ये कमरा गधा सत्य यंत्र है। जो इसमें जाएगा और गधे की पूंछ खींचेगा, अगर वो झूठा होगा तो उसकी हथेली पर कालिख लग जाएगी। किसान सबसे पहले गया। वो डरा हुआ सा अंदर गया और बाहर आते ही डर के मारे हाथ पीछे कर लिए। बीरबल मुस्कुराए, हमें बस इतना देखना है कि किसके हाथ पर कालिख लगी है। जब किसान के हाथ देखे गए तो वे बिल्कुल साफ थे। बीरबल बोले, ये झूठा है। वो डर के मारे पूंछ को छू ही नहीं पाया। दरबार एक बार फिर ठहाकों से भर गया। कहानी खत्म होती इससे पहले अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, मानते हैं कि तुमने सच का पता लगा लिया, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। बीरबल ने झुककर कहा, आदेश दीजिए हुजूर। अकबर ने चुटकी ली, अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो एक दिन के लिए गधा बनकर दिखाओ। गधे की तरह रहो, चलो, खाओ और बोलो। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल बोले, हुजूर, जो आज्ञा। अगले दिन बीरबल ने सिर पर कांटों का ताज रखा, गधे जैसी पोशाक पहनी और दरबार के सामने ढेंचू ढेंचू करते हुए घूमते नजर आए। उन्होंने कहानियों में गधे की बुद्धिमत्ता के उद्धरण देने शुरू किए। गधा कभी झूठ नहीं बोलता, गधा कभी किसी का नुकसान नहीं करता, गधे को गधा मत समझो। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिरते गिरते बचे। कुछ दिन बाद उसी किसान का पर्दाफाश हुआ। असल में वह एक धूर्त ठग था, जो लोगों को अपने नकली गधों को असली साबित कर फिर हर्जाना मांगता था। बीरबल पहले दिन से जान गए थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे नाटक से दरबार को मनोरंजन भी दिया और चोर को शर्मिंदा भी किया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ एक झूठे को पकड़ा, बल्कि पूरी तरह हंसाते हंसाते न्याय किया। मोरल बटा सीख, अगर चतुराई में हास्य का तड़का हो तो न्याय भी मीठा लगता है, और जो सच में गधा होता है वो किसी से नहीं कहता कि वो अक्लमंद है। कहानी का शीर्षक, दरबार में गूंजा आवाज, मैं हूं भविष्य से आया बीरबल। एक रहस्यमयी, मजेदार और दिमागी घुमावों से भरी लंबी कहानी, लगभग 15,000 अक्षरों की। भाग 1, दरबार की उलझन। एक सामान्य सुबह थी जब अकबर बादशाह ने दरबार में बैठते हुए घोषणा की, आज कोई भी सवाल पूछ सकता है जिसका उत्तर दरबार के बुद्धिमान लोग देंगे। सब दरबारी उत्साहित थे, लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी
और एक अजीब गड़गड़ाहट सी हुई। सभी चौंक गए और तभी दरबार के बीचों बीच एक धुएं से घिरी आकृति प्रकट हुई। भीड़ चिल्लाई, भूत है, भूत है। पर वो आकृति बोली, मैं हूं बीरबल, लेकिन भविष्य से आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। भाग दो, दो दो बीरबल। असली बीरबल, जो राजा के पास ही बैठे थे, उठे और बोले, ये कैसा मजाक है? मैं यही हूं। भविष्य वाला बीरबल मुस्कराया, आप ही हूं मैं, पर 100 साल आगे का संस्करण। अब अकबर परेशान हो गया। अगर तू भविष्य से आया है तो कुछ ऐसा बता जो केवल बीरबल ही जानता हो। भविष्य वाला बीरबल बोला, बादशाह, याद है जब आपने आम खाने का बहाना बनाकर खजाने से 2 तोला सोना गायब कर दिया था और किसी को नहीं बताया था? अकबर चौंक गया। ये बात सिर्फ मैं और बीरबल जानते थे। सारे दरबार में सनसनी फैल गई। भाग 3, भविष्य से आया बीरबल का दावा। भविष्य वाला बीरबल बोला, मैं यहां आया हूं एक बड़ी चेतावनी देने। कल आपके दरबार में एक धोखेबाज मंत्री आपको मारने की योजना बना रहा है। अब मामला गंभीर हो गया। असली बीरबल बोला, अगर यह सच है तो हमें तुरंत सबकी जांच करनी चाहिए। भविष्य वाला बीरबल बोला, नहीं, वो खुद ही सामने आएगा जब आप उसे थोड़ा लालच देंगे। बस दरबार में ऐलान कीजिए कि आप अपना सिंहासन 3 दिन के लिए किसी और को देने वाले हैं। अकबर ने वैसा ही किया। भाग 4, साजिश का पर्दाफाश। जैसे ही सिंहासन देने की घोषणा हुई, एक मंत्री जिसका नाम था अजहर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, ये मौका मुझे दे दीजिए, मैं सब संभालूंगा। भविष्य वाला बीरबल मुस्कराया, यही है असली गद्दार। अकबर चौंक गया, पर इसका क्या सबूत है? भविष्य वाला बीरबल बोला, आपके महल की छत पर 3रे गुंबद के नीचे जहर की एक थैली छुपाई गई है। इसी मंत्री ने रखवाई है। सैनिक दौड़े, तलाशी हुई और थैली मिल गई। भाग 5, बीरबल की चाल या जादू। अब सवाल था, क्या यह सच में भविष्य वाला बीरबल था या किसी की चाल? असली बीरबल मुस्कराया और बोला, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही शिष्य कबीर है। मैंने इसे ही सिखाया था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी तरह सोचकर दरबार की रक्षा करोगे। अकबर हंस पड़े, तो ये सारा भविष्य वाला नाटक तुम्हारी योजना थी? बीरबल झुक कर बोला, राजा की सुरक्षा और दरबार की भलाई के लिए हमें कई बार दिमागी खेल खेलने पड़ते हैं। भाग 6, मोरल और ट्विस्ट एंडिंग। अकबर ने कबीर को इनाम दिया और बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम न सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि अपने जैसे दिमाग तैयार करने में भी माहिर हो। और तभी पीछे से वही आवाज दोबारा गूंजी, पर असली भविष्य वाला बीरबल तो अब आया है। सबने मुड़कर देखा, फिर से धुआ, और एक और व्यक्ति हूबहू बीरबल जैसा। सीख, मोरल, बुद्धिमत्ता सिर्फ समस्या सुलझाने में नहीं बल्कि आने वाली समस्याओं की तैयारी में भी है। और सबसे बड़ी शक्ति है सही व्यक्ति को सही समय पर पहचानना। टू बी कंटिन्यूड। क्या अब सच में कोई और समयात्री आ गया है या बीरबल की एक और गहरी चाल बाकी है? पता चलेगा अगले भाग में, जब बीरबल ने दरबार को फंसा दिया टाइम मशीन के जाल में। अगर चाहो तो मैं अगले भाग की शुरुआत भी लिख देता हूं। कहानी शीर्षक, दरबार में आया रहस्यमयी बर्तन जो सब कुछ निगल जाता था। प्रस्तावना, एक सुबह जब अकबर का दरबार हमेशा की तरह शुरू हुआ, तभी एक अजीब सा व्यक्ति एक बड़ा बर्तन लेकर दरबार में आ धमका। वो आदमी चिल्लाया, जहांपना, इस बर्तन में रहस्य है। ये जो भी इसमें डाला जाए निगल जाता है और फिर वापस नहीं आता। दरबार सन्न रह गया। बीरबल की आंखों में चमक थी। क्या था इस बर्तन का रहस्य? सीन 1, अजनबी का आगमन। दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी द्वारपाल ने आवाज लगाई, एक अजनबी दरबार में रहस्यमयी बर्तन लेकर आया है, हुजूर। अकबर हैरान होकर, क्या बर्तन में कुछ खास है? अजनबी,
नाटकीय अंदाज में जहांपना। ये बर्तन किसी सामान्य चीज से नहीं बना। इसमें जो कुछ डालो वो गायब हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। सीन 2, बर्तन की परीक्षा। अकबर ने दरबार के एक सैनिक को बुलाया और कहा, इसमें एक सेब डालो। सैनिक ने सेब डाला और सबने देखा, सेब सच में बर्तन में चला गया और फिर कुछ नहीं निकला। अकबर, ये तो जादू जैसा है। बीरबल मुस्कराकर, जहांपना, जादू असल में दिखाने वाला करता है, चीज नहीं। सीन 3, बर्तन से डर और उत्सुकता। अब दरबार में डर का माहौल बन गया। कुछ दरबारी बोले, अगर ये बर्तन सब कुछ निगल सकता है तो कहीं ये हमें भी, कहीं ये बर्तन राक्षसी तांत्रिक का न हो। अकबर ने हुक्म दिया, इसे राजकोष में रखवाओ, लेकिन कोई इसे हाथ न लगाए। सीन 4, आधी रात का हंगामा। आधी रात को महल में शोर मचा। सिपाहियों ने देखा, राजकोष का दरवाजा खुला था और वहां रखा वो रहस्यमयी बर्तन धीरे धीरे खुद से हिल रहा था। अगली सुबह अकबर को पता चला, राजकोष से कुछ हीरे गायब हो गए थे। अकबर गुस्से में, ये तो चोरी है और मुझे शक है ये बर्तन ही चोर है। सीन 5, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सब सिपाहियों से बात की, राजकोष की जमीन पर पैरों के निशान देखे और एक बात समझी, ये बर्तन तो केवल बहाना है, असली चोर कोई और है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक दिन दीजिए, मैं इस बर्तन की असली ताकत उजागर करूंगा। सीन 6, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, मैं आज इस बर्तन में दरबार के 5 कीमती मोती डालूंगा और अगर ये उन्हें निगल गया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। बीरबल ने मोती डाले और बर्तन ने निगल लिए। तभी बीरबल ने तेजी से बर्तन को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। धड़ाम, बर्तन फूटा और सब दंग रह गए। उसके अंदर छुपा था एक चूहा, जिसके ऊपर बर्तन की तह में एक छेद था, जिससे कोई बाहर से हाथ डालकर चीजें निकाल सकता था। सीन 7, असली चोर पकड़ा गया। बीरबल ने कहा, इस बर्तन को दरबार के सबसे चतुर चोर ने जादू का नाम देकर अंदर से छेद किया था, ताकि रात में अपने आदमी से कीमती चीजें निकालवा सके। दरबार के एक लालची मंत्री के चेहरे से पसीना टपकने लगा। बीरबल ने कहा, मैंने जानबूझकर मोती डाले थे और इस मंत्री की हरकतें पकड़ने के लिए ये चाल चली। अकबर ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करवाया। अंतिम सीन, बीरबल की वाहवाही। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुम न होते तो हम आज तक इस बर्तन से डरते रहते। बीरबल हंसते हुए, जहांपना, असली बर्तन वो होता है जिसमें सच्चाई डाली जाए और वो बाहर आ जाए। ये तो झूठ का ढक्कन था। मोरल, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी हमेशा नहीं होती। असली जादू अक्ल में होता है, तामझाम में नहीं। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के हर सीन के लिए हिंदी विवरण और डिटेल्ड इंग्लिश इमेज प्रॉम्प्ट भी बना सकता हूं, ताकि आप एक शानदार